होगा उसका भी इलाज पक्का ही करेंगे। अच्छा, अगर जो नहीं मान्य तो उसका हालत पंजाब जैसी होगी, उसका कच्चा और बच्चा सब पाड़ देंगे। किस जाने का क्या फैसला? अब धरने को वाइंड अप कर दिया गया है। 8 तारीख तक का आपको पहले बताया समय दिया है। 8 तारीख तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती तो 9 तारीख को पेवा अनाज मंडी में इकट्ठा होके दोनों भाइयों की शव यात्रा निकलेगी और विधि विधान से संस्कार होगा और उसके बाद का जो कार्यक्रम है वो डिस्कस करेंगे कि थाना डिबेट का विषय हो जाएगा। अभी बात सिर्फ इतनी है कि आज प्रोग्राम उनका रद्द हो गया। हमें भी कोई धूप में बैठने का शौक नहीं है। हम भी अपनी आखिरी लड़ाई जिंदगी मौत की लड़ रहे हैं तो धूप में बैठे हैं यहाँ पे। अब सड़कों पे बैठ के तो इसके कोई फैसला एसडीएम साहब हम तो 1 घंटा पहले खत्म कर देंगे सर, हम इसी बात पे हमारे बैठे थे। माध्यम से कहना चाहूंगा ये किसान पर्चों से, डंडों से, गोली से और जेलों से डरने वाला नहीं है। जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते, एमएसपी पे गारंटी नहीं बनती, आंदोलन ऐसे ही चलेगा। किसानों और जो भाजपा और जेजेपी के नेता हैं उनका विरोध लगातार जारी है और इस बीच आज पेहवा के ठिकरी गांव के पास यहां पर विरोध किसानों द्वारा किए जाना था, क्योंकि खेल मंत्री और उनके भाई यहां पर आने थे, जिसको लेकर के जिला प्रशासन यहां पर पहुंचा है और एसडीएम भी मौके पर हैं। तो कहीं ना कहीं मध्यस्थता यहाँ पर कराने का प्रयास किया जाएगा किसानों की तरफ और बताते हैं आपको क्या कुछ यहाँ पूरा मामला जो है हो रहा है। अभी देखिए, आप देख पा रहे हैं किसान और जिला प्रशासन जो है बातचीत करने के लिए पहुँचा है। टोहाना के अंदर सुरेंद्र बबली प्रकरण हुआ, गाड़ी गलौज हुआ, वहाँ भी यही ऐलान हमारे सब यात्रा का किया था। ये हमारी पंचायती बात है उनके ऊपर फैसला बनाने की। पंचायतों के ऊपर हमने आपसे तो अभी प्रशासन के लिए कोई कॉल दिए नहीं कि प्रशासन कुछ हमारे साथ गलत कर रहा है। हम भी अपनी तरफ से आश्वस्त कर चुके हैं कि किसी तरह का भी गलत एक्शन नहीं होगा। ठीक है। आपको जो अपनी कार्रवाई आगे बढ़ानी है, जो स्ट्रेटजी करनी है, पीसफुल तरीके से आप जो मर्जी करें, ठीक है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये है कि आप लोग अपनी बात रख चुके हो। अब जो है ये जो एक तरह से ब्लॉक हो रखा है और सारे जो बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अब जो है आपका औचित्य है, पूरा जो पर्पस आप लोगों का वो पूरा हो चुका है। आगे आप अपना कार्रवाई जो करें, लेकिन अब जो है इसको मतलब आपके पास इससे अलावा कोई प्रपोजल नहीं है धमकी वाली बात के लिए उसके मार्फत? नहीं, देखो मैं आपको फिर यही कह रहा हूँ कि किसी की कही बात दो बंदों के बीच में क्या हुई है उसके कोई साक्ष्य हमारे समक्ष नहीं है, उसके बिना हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। जहाँ तक बात है कि ये बात और ये संशय लोगों का है कि कोई गलत कार्रवाई किसी के खिलाफ करा दी जाएगी, डीएसपी साहब भी मेरे साथ हैं, ठीक है, और मंडल स्तर पर हम आप लोगों को ये कह रहे हैं कि किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती है तो वो बिल्कुल जायज़ होगी, नाजायज़ किसी के साथ कुछ भी नहीं होगा। फिर वही बात आई एसडीएम, इस पे हम कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करना चाहते आपके साथ। अभी ये बहस का विषय नहीं है। आपको मैंने उदाहरण दे दिया कि इस्लामाबाद के अंदर 365, शाहबाद के अंदर 307, इन बातों पे हम ना जाए तो बेहतर है। ये एक लंबा डिबेट का विषय हो जाएगा। अभी बात सिर्फ इतनी है कि आज प्रोग्राम उनका रद्द हो गया। हमें भी कोई धूप में बैठने का शौक नहीं है। हम भी अपनी आखिरी लड़ाई जिंदगी मौत की लड़ रहे हैं तो धूप में बैठे हैं यहाँ पे, ना लोगों को तरण करने की कोई मंशा है। अब बात सिर्फ इतनी है कि जो उन्होंने हमारे प्रधान को धमकी दी है पूरी किसान कौम को, उसके अंदर आपको तो हम संयुक्त मोर्चा से प्रधान जी डिस्कस करके, जैसे आपने बताया, अपना नोटिस या कोई भी शिकायत कंप्लेंट देंगे ही देंगे। उसके अलावा फिर जो अपने पंचायती हल निकालना है वो तो फिर अपन निकालेंगे भाई। 9 तारीख को जो अपने कॉल दी है, फिर प्रशासन तो आपके साथ तो हमारा कोई वो है ही नहीं। अगर हम वहां लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेंगे तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई कर लेना, अगर वो कुछ करेंगे तो आप उनके ऊपर कर लेना। हम तो अपना पंचायती शांति बढ़िया तरीके से 7 महीने से प्रोटेस्ट चला रहे हैं, अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो साथियों फिर ठीक है, बात इन डिस्कशन बंद कर दे, लंबी तो लस्सी रिड़कने का कोई फायदा नहीं है। हमारे पास तो देखो ऐसा ये तो पंचायत इकट्ठी हो रही है और हम इसलिए आए थे क्योंकि हमारे सब डिवीजन में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो, कोई रोड जाम ना हो, ठीक है, इसलिए आए थे। लेकिन बात सिर्फ ये है कि अगर आप दोगे इसके बारे में कोई दरखास्त दोगे, कोई थाने में कोई चलेगी वो कार्रवाई जो जायज है वो करवाएंगे बिल्कुल। अब सड़कों पे बैठ के तो इसके कोई फैसला एसडीएम साहब हम तो 1 घंटा पहले खत्म कर देंगे सर, हम इसी बात पे हमारे बैठे थे। 1 घंटा पहले टाइम दिया था, हमारा अगला बात कर रहे हैं। हमारा वो मामला तो निपट गया था 1 घंटा पहले। हमारा तो 1 घंटा का यूं प्रशासन का हमें टाइम दिया था, आगे मरता बताओ, नहीं तो हम अगला फैसला वो तो हमारा प्रोग्राम हो गया, वो नहीं आना था। वो तो मामला नहीं है कोई। ठीक, अब तो मामला धमकी वाला है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सुनने के लिए आए। हम अपनी कोर कमेटी में फैसला करके अगली रणनीति बना लेते हैं।
आप अपना 15-10 मिनट में हम अपना आप कोई प्रोग्राम पहले करेंगे, हम उसका ग्रो करेंगे। वो तो चल ही रहा है, वो तो चल रहा है, वो तो कहने की बात ही नहीं है। अब आप कोर कमेटी में अपना फैसला ले लेते हैं कि हमने पंचायती तौर पे क्या करना है। रख दी बता अभी तो सिस्टम होना चाहिए। हम वही बात कह रहे हैं, हम कोई अड़ंगा डालना, कोई हो हल्ला करना हमारा मकसद नहीं है। हम भी टकराव नहीं चाहते नाजायज किसी के साथ करना। ठीक, ये हम तो कदम ये जांच का विषय है, अगर उन्हें दे नहीं आपके आदमी से बात करी है और वो बीच में आएंगे आपसे बात। चलो ठीक है, कोई नहीं, 8 तारीख तक निपट जाए, कोई बात नहीं, 8 तारीख तक निपट नहीं करते बैठते हैं हम 4 बजे पूरी तरह प्रशासन के साथ उससे कोई बात हुई नहीं, ऐसा है। ये जांच का विषय जो मर्जी करो, हमारा तो पर्पस ये है कि यहाँ पे बैठ के गिरा वो खत्म है सर। वीडियो पे, टेलीफोन पे आप बैठ के बात कराएंगे, आप जो समस्या है वो सारा क्लियर हो जाएगा। भाई बात क्या गई थी और वो समझी क्या गई कैसे, वो इनकी आपसे बात हुई भी है और वो क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है सर, यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं, दे रहे हैं 8 तारीख तक का समय प्रशासन के साथ है, लॉ ऑर्डर के साथ है। 8 तारीख तक अगर इस बात का वो स्पष्टीकरण दे के माफी मांग के कोई भी हल निकलता है पंचायती तौर पर तो फाइन है, नहीं तो फिर हमारा अपना जो कार्यक्रम है वो हम कर लेंगे। पहले आप कहेंगे ना, जो कहेंगे हम उनके साथ मंत्री ठुआना हो यार, तुम्हारा तो हम ना तो आप देख पा रहे हैं लगातार यहाँ पर जो है एसडीएम मौके पर पहुँचे थे और साथ के साथ यहाँ पर जैसे ही बातचीत सामने निकल के आई, यहाँ पर जो है किसानों को समझाया जा रहा था। दूसरी तरफ एसडीएम हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। लगातार मौके पर डीएसपी हैं, एसडीएम हैं, उनसे जाने। सर थोड़ा इधर आ जाए प्लीज़। आज किसानों से बातचीत की सर, फिलहाल जो है यहाँ पर जो है बातचीत जो यहाँ पर की जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों को किस तरह से उठाया जाए। और आपको फिर से बता दें यहाँ पर जो है डीएसपी समेत पुलिस, भारी पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और साथ के साथ किसानों ने फैसला लिया है। बातचीत जो सामने निकल के आई है उनका साफ तौर पर किसानों ने कहा कि उनके जो किसान नेता हैं उनके ऊपर जो कहीं ना कहीं उन पर आरोप प्रत्यारोप जो है लगाए जा रहे थे। सर क्या कुछ आज बातचीत की और क्या कुछ निकल के आया? आज विरोध इन्होंने पहले से ही अल्टीमेटम दिया था, वहीं दूसरी तरफ से संदीप कुमार के जो भाई हैं यहाँ आने वाले थे, वो भी उन्होंने भी ये कहा था कि हम प्रोग्राम करके रहेंगे। इस जद्दोजहद के बीच आपने किसानों के बात देखिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ इशू किस वजह से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारी नॉलेज में आया कि 70 से 80 किसान, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफ़ी गाड़ी और मोटरसाइकिलों के साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ठीक, उनका इशू था, किसी व्यक्ति की बात हुई मंत्री जी के भाई से और उन्होंने कहा कि उन्हें धमकाया गया है। इस बात में क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, ये जांच का विषय है। वो अगर लीगली जो है वो अपना कानूनी रूट इख्तियार करेंगे तो उसमें प्रशासन जो है उनकी मध्यस्थता कराएगा और सच या झूठ की तस्दीक करेगा। हमारा मुख्य पर्पज़ यहाँ पर आने का ये था कि लोगों को किसी भी तरह का कोई रोड जाम ना कर दे, कोई शरारती तत्व जो है किसी तरह का व्यवधान क्रिएट ना कर दे, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए। हमने किसानों से बातचीत की, उनका ये था कि आपस में कोई बातचीत हुई है उनकी और उसमें कोई उनका रोष है मंत्री जी के भाई से, तो अगर वो अपनी कानूनी तरीका इख्तियार करना चाहते हैं तो हमारे जो है सारे चैनल्स ओपन है। और इसके अलावा हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कानून व्यवस्था ख़राब ना हो, इसीलिए हम यहाँ पर आए। किसानों से बात की है, उन्होंने आश्वस्त किया है कोई कानून व्यवस्था ख़राब नहीं होगी। वो अपना किसी भी इशू पर, चाहे कि इशू कुछ भी है, वो यहाँ पर पंचायत कर रहे हैं और वो पंचायत जो कर रहे थे उसका पर्पज़ उनका ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो हम अब तब तक हैं यहाँ पर जब तक ये जो है सिचुएशन हमें लगेगी कि ठीक हो गई है। और बाकी जो भी इनका संशय है, जो भी इनका डाउट है या जो भी कंप्लेंट है,
ठीक है, वो कानूनी चैनल अगर इख्तियार करेंगे उसमें, तो हम बिल्कुल उसके लिए। कार्यक्रम रद्द हो गया है जो होना, हमें किसी कार्यक्रम के बारे में कोई इंटीमेशन नहीं है जी, ठीक है। एक बात कही थी कि आधिकारिक कार्यक्रम यहाँ पर नहीं है। लेकिन सब एक बात यहाँ पर जब बातचीत कर रहे थे तो कहा गया था कि यहाँ पर वो माफ़ी मांग ले, इस तरह की उन्होंने धमकी दी थी कि जो प्रधान है पेवा के, उनको नशे नुशे की बात जो यहाँ पर सामने आई थी, इस तरह की। ये हम किसी की मध्यस्थता नहीं करवा रहे, दो लोगों के बीच में इशू हो जाते हैं, वो सड़कों पर आकर अपनी बात नहीं रखते। आपके साथ अगर किसी का झगड़ा हुआ है या कोई बातचीत हुई है, आप जाके उसकी दरखास्त दोगे और उसकी जांच कराओगे। अनवेरीफाइड तथ्यों के ऊपर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। किसी के साथ क्या बात हुई, अब जैसे, और उसके बाद लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया गया, एक र्यूमर मॉन्गरिंग भी हो सकती है, उसमें बात कोई है, आगे कोई और बात जा सकती है, तो उसके लिए ये कोई साधन नहीं है यहाँ पर जो आ रहे हैं। हाँ, किसानों को संशय था, पर्चा दर्ज करता है, अगर किसी को लगता है कि उसके खिलाफ कोई गलत पर्चा हो जाएगा तो हमने उनको आश्वस्त किया कि पहले हमारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट जांच करता है, उसके बाद फिर पुलिस महकमा जांच करता है, और फाइनली उसकी तफ्तीश होने के लिए अदालत में भी जाते हैं, ठीक है। आप जानते हो लोकतांत्रिक तरीका जो हमारा है, हमने उनका ये संशय हम दूर कर सकते हैं, लेकिन किसी के बीच में किसी ने क्या कहा, ये यहाँ पर वेरिफिकेशन करने का कोई औचित्य नहीं है। शांतिपूर्ण बनी रहे, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन जो है नहीं, अभी उन्होंने आश्वस्त किया जो किसानों की तरफ से 5 सदस्यीय कमेटी थी कि यहाँ पर किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं होगी, और 10 मिनट तक वो है स्थान रहने वाला है यहाँ से। अब आपने आश्वासन दिया है कि वो आप किसी तरह का कोई हू हल्ला नहीं करेंगे और वापस जाने का फैसला। अब धरने को वाइंड अप कर दिया गया है। 8 तारीख तक का आपको पहले बताया समय दिया है। 8 तारीख तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती तो 9 तारीख को पेवा अनाज मंडी में इकट्ठा होकर दोनों भाइयों की शव यात्रा निकलेगी और विधि विधान से संस्कार होगा, और उसके बाद का जो कार्यक्रम है वो डिस्कस करेंगे कि थाने का घेराव करना है, मुकदमा दर्ज करवाने के लिए क्या करना है। विरोध लगातार ऐसे नेताओं का जारी बिल्कुल जारी रहेगा, 24 घंटे जारी रहेगा। शुक्रिया बात करने के। यहाँ किसान जो है लगातार जो है उनका गुस्सा आप देख सकते हैं, वहीं साथ के साथ एसडीएम द्वारा यहाँ पर पुलिस प्रशासन साथ के साथ यहाँ पहुंचा था, बातचीत की थी, मध्यस्थता यहाँ पर करने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ किसानों ने साफ तौर पर स्पष्ट स्थिति करते हुए उन्होंने कहा, और युवा नेता हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे इस जो लगातार विरोध चल रहा है, ये स्थिति को कैसे निपटा जाएगा, कैसे जो है किसान और सरकार के बीच जो बात नहीं हो पा रही है, क्या कृषि कानून वापस लेने के बाद ही ऐसा होगा? बिल्कुल, जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक ऐसे ही विरोध जारी रहेगा। और ये तो चैलेंज करते हैं, 1 घंटे का टाइम देगा, कहीं प्रोग्राम रख लो, अगर ये प्रोग्राम कर गया कहीं तो हम अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। अगर ये कहीं प्रोग्राम कर दे तो खुला चैलेंज है इनसे। विरोध जो है सरकार से है, केंद्र सरकार से, ऐसे ये सिर्फ प्रेशर की जा रहा है या इन द्वारा भी कुछ ना कुछ कहा गया जिसके कारण आप विरोध कर रहे हैं? ये हमारे संयुक्त मोर्चे का ऐलान है, इनका विरोध करना और करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, और इनका विरोध हर हालत में करेंगे, बिल्कुल करेंगे जब तक आंदोलन चलेगा। शुक्रिया। आप भी कुछ कहेंगे? मैं महावीर चहल, जिला महासचिव कैथल। हाँ, जब तक ये अपनी जिद पड़ेंगे बार बार तो हम इनका प्रोग्राम हरियाणा में कहीं नहीं होने देंगे। अच्छा। हाँ, किसी भी सूरत में ये संयुक्त किसान मोर्चा फैसला है, और ये जो नायब सैनी है कई बार बिना बताया जाता है, इसका भी इलाज पक्का ही करेंगे। कैथल में कई बार आ लिया और कई बार हमको पुलिस ने उठाया है, इसका इलाज हम पक्का करेंगे। राजकुमार सैनी का भी ये ज़्यादा हवा में बातें करता है, किसानों को नायब सैनी भी गलत बोलता है किसानों का, उसका भी इलाज पक्का ही करेंगे। अच्छा। अगर जो नहीं मान्य तो उसका हालत पंजाब जैसी होगी, उसका कच्चा और बच्चा सब फाड़ देंगे। वो बार बार क्या करता है किसानों को, उसको लिए सीधी चेतावनी है। उसके नेता हैं वो, उसके पास ये बात पहुंचनी चाहिए। मैं कैथल से बोल रहा हूँ, महावीर चहल। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर सीधे तौर पर जो है कहा गया। आप क्या कुछ कहेंगे सर? आज पहुँचे तमाम ब्लॉक प्रधान जी, ब्लॉक प्रधान। देखिए, आज अपनी जिला करनाल और उसके अंदर एक ब्लॉक पड़ता है इंद्री, वहाँ से हमारी टीम पहुँची है यहाँ पे मेन मकसद था जो खेल मंत्री संदीप ने चैलेंज कराया था। अच्छा। अभी मैं प्रोग्राम करूँगा और आप लोग करके दिखाइयो, तो किसानों ना उसका चैलेंज स्वीकार कराया। हमारी एक 20 सेकंड की आधे मिनट की वीडियो जारी हुई, आसपास के इलाके किसान इकट्ठे हुए, और उसके एक भाई ना एक शर्मनाक हरकत करी। हमारा यहाँ का एक प्रधान जी है, उसने धमकी दी कि भाई या तो तुम ये विरोध ना करो वरना NDPS का झूठा पर्चा दर्ज करा दूंगा। तो उसको लेकर भी नशा तस्करी का, तो उसको लेकर भी किसान समाज में एक भारी विरोध था। आज इन्होंने इसकी पहल पेवा से की थी। ये ऐसे ही सारे हरियाणा में लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये किसान पर्चों से, डंडों से, गोली से और जेलों से डरने वाला नहीं है। जब तक तीनों कृषि कानून
रद्द नहीं होते, MSP पे गारंटी नहीं बनती, आंदोलन ऐसे ही चलेगा। बिल्कुल, आपको बता दें लगभग 7-8 घंटे से जो है किसान यहाँ पर बैठे हुए थे और अब जो यदि बात की जाए तो आधिकारिक पुष्टि जो यहाँ पर बताया जा रहा है, अनऑफिशियल तौर पर यहाँ पर हमें बताया और उन्होंने कहा कि जो संदीप खेल मंत्री हैं उनके जो भाई का यह कार्यक्रम था वो स्थगित कर दिया गया है और किसानों द्वारा भी अब यहाँ से वाइंड अप किया जा रहा है और अब यहाँ से उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 8 तारीख तक यदि माफ़ी नहीं मांगते उनके भाई पर मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता, जिस तरह की धमकी दी गई थी। तो संयुक्त किसान मोर्चा से बातचीत करने के बाद खेल मंत्री समेत उनके भाई की शव यात्रा पेहवा क्षेत्र में निकाली जाएगी। तो आप लगातार जो है हरियाणा भर से तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें सिटी तहलका के साथ। नमस्कार।